50 करोड़ 60 करोड़ रुपए पड़ता है। मतलब एक बहुत महंगा सिस्टम है ये। नमस्कार, मैं हूं रितेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशन फर्स्ट। दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के बीच में उपस्थित हूं। आज दोस्तों हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टॉपिक इजराइल और हमास के बीच में जो संघर्ष है उसके निहितार्थ को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक्स करिए एंड नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, जिससे कि हमारे सारे नए वीडियो आप तक पहुंचे। दोस्तों, पहले इस मूल को समझने की कोशिश करते हैं कि इनके बीच में जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है इसके कारण क्या है। जैसे कि दोस्तों आप सब लोग जानते होंगे, बहुत शॉर्टकट में बात करूंगा कि इजराइल में 75% से ज्यादा एक धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, यहूदी, और उसके अलावे करीब 20 से 25% में मुस्लिम और ईसाई हैं। दोस्तों, आपको जानकारी होगी इस बात की कि जब 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था तो सबसे ज्यादा अगर जेनोसाइड किसी एक कौम का हुआ तो वो था दोस्तों यहूदी कौम। आपको यह भी जानकारी होगी कि हिटलर ने यहूदियों पे बहुत जुल्म ढाया था और कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में और उससे पहले इनके साथ जितने बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ, इनके साथ जितनी मारकाट हुई, जितना इनका विध्वंस हुआ, उसी का परिणाम है कि आज जो इजराइल अस्तित्व में है, जो इजराइल की आप एक आक्रामक छवि देख रहे हैं, जो लड़ाके की छवि देख रहे हैं, वो दोस्तों ऐसे नहीं आया। वो इतिहास में उन घटनाओं और उन परिस्थितियों से सबक लेकर आज इस तरह से वो एक आक्रामक छवि के साथ अपने देश की प्रोटेक्शन करता है। समझने की दोस्तों कोशिश करेंगे कि जो गजा है, जहां हमास का अभी एडमिनिस्ट्रेशन है, और जो इजराइल का पूरा भूभाग है, जो कि मैं आपको मैप में दिखा रहा हूं, इस भूभाग में वो क्या मुद्दे हैं और किन कारणों से दोनों के बीच में आए दिन लगातार कुछ न कुछ विवाद या फिर युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है। अभी दोस्तों हाल ही में आपने सुना होगा कि हमास ने गजा से इजरायली सीमा पे हजारों रॉकेट छोड़े और इजराइल ने उसे ध्वस्त भी किया। इजराइल ने भी हमास के सिटी सेंटर को ध्वस्त कर दिया, कई सारे बिल्डिंगों को उन्होंने अटैक किया, कई सारे टनल को जहां से वो आतंकवादियों का लॉन्च पैड था उनको उन्होंने ध्वस्त किया। तो क्या कारण है कि ये दोनों, एक तो इजराइल और दूसरा हमास, जो कि चरमपंथी संगठन है पैलेस्टाइन का, वो आपस में इनके बीच में हमेशा विवाद बना रहता है। इस विवादों के मूल को दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं। एक इजराइल का एक शहर है यरूशलेम, और यरूशलेम वो सिटी है जिसको इस्लामिक धर्मावलंबी, क्रिश्चियन धर्मावलंबी और यहूदी धर्मावलंबी, तीनों धर्मावलंबी के लोग उनको अपना पवित्र और सबसे अच्छे पवित्र स्थानों में मानते हैं। तो इस घटना की शुरुआत अभी हाल के दिनों में कैसे हुई? अल अक्सा मस्जिद, जहां यह विवाद हुआ, एक छोटे से विवाद ने कैसे युद्ध का रूप लिया, उसके मूल को समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इजराइल अपने आप में एक सशक्त देश है और लड़ाका देश है, लेकिन इजराइल के लिए भी चुनौतियां बहुत सारी हैं। हमास, जो कि पैलेस्टाइन का एक चरमपंथी संगठन है, वो उनकी मांग है कि इस पूरे क्षेत्र में जो उनका मेन उद्देश्य है, जो उनका मेन मोटो है, कि इजराइल और पैलेस्टाइन मिला के जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र में वो एक इस्लामिक राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं और इजराइल की मान्यता को रद्द करना चाहते हैं, एक चरमपंथी संगठन। और चूंकि डिप्लोमेटिक तरीके से और राजनीतिक मंचों पे ज्यादातर इजराइल को समर्थन है, और उस समर्थन के वजह से इजराइल ने कई युद्ध अरब देशों से लड़े,
और उन्हें जीता भी। तो अभी हाल ही में आपने एक और घटना सुनी होगी कि इजराइल ने अपने देश के नागरिकों के सुरक्षा के लिए एक सिस्टम स्थापित किया है जिसको आयरन डोम सिस्टम बोलते हैं, जिससे कि जो मिसाइल आती है, रॉकेट्स आती है, तो हजारों की संख्या में अगर एक बार रॉकेट लॉन्च कर दिया गया किसी देश पे, तो आयरन डोम सिस्टम से उन रॉकेट को आसमान में ही मार के गिराया जाता है। यानी कि ये एक तरह से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जिसकी की चर्चा पूरे वर्ल्ड में है। हर कोई आयरन डोम को जानना चाहता है कि आयरन डोम क्या है। तो दोस्तों, आयरन डोम अगर मैं आपको साफ शब्दों में कहूं तो आयरन डोम एक चौकोर सिलेंडर टाइप का है जिसमें कि 20 से 22 मिसाइल एक बार में सेट होता है। और जब कभी भी इन्फिल्ट्रेशन होता है इजराइल पे, कहीं से भी गजा पट्टी से या कहीं पैलेस्टाइन के तरफ से अगर अटैक होता है रॉकेट से, मिसाइल से, तो आयरन डोम सिस्टम खुद एक्टिवेट हो जाता है और उन मिसाइलों को वो हवा में ही मार के गिराता है। दोस्तों, इसमें एक बहुत कमाल की बात समझने की जरूरत है कि अभी एक नया र्यूमर भी चला है मार्केट में, और र्यूमर कह सकते हैं या मैं तो इसको सच मानता हूं कि ये कोई साजिश है, प्लानिंग है, कि जो पैलेस्टाइन की चरमपंथी संगठन है हमस, उसने एक योजना के तहत पूरी इस्लामिक मुल्कों से फंडिंग करके हजारों रॉकेट अपने यहां उन्होंने व्यवस्था बनाई और एक के बाद एक रॉकेट इजराइल के ऊपर उन्होंने दागना शुरू किया। चूंकि उनको यह बात पता है कि इजराइल के पास आयरन डोम सिस्टम है जिससे वो हमारे रॉकेट को हवा में ही निष्क्रिय कर सकता है, लेकिन जो हमस के तरफ से रॉकेट चलाए जा रहे हैं इजराइल के ऊपर, उस एक रॉकेट की कीमत दोस्तों 20,000 रुपए है। और जो इजराइल हमस के अगर 50 रॉकेट एक साथ आ रहे हैं इजराइल की तरफ, और आयरन डोम सिस्टम से अगर इजराइल उन रॉकेटों को ऊपर ही हवा में ही अगर निष्क्रिय करता है, तो इजराइल का एक आयरन डोम सिस्टम से अगर एक मिसाइल वो दागता है तो एक मिसाइल नहीं बल्कि उसके साथ 2 मिसाइल जाता है, और उस 2 मिसाइल का कॉस्ट दोस्तों 50 करोड़ 60 करोड़ रुपए पड़ता है। मतलब एक बहुत महंगा सिस्टम है ये। तो जो हमस का रणनीति है कि इनके आर्थिक चीजों को भी कमजोर किया जाए, जो इनका आर्थिक है वो आर्थिक स्थिति को भी कमजोर करेंगे, और राजनीतिक तौर पे भी इजराइल कमजोर हो रहा है। अब आप कहेंगे क्यों? उनके देश में स्वयं जो अभी उनके प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो खुद पूर्ण बहुमत की सरकार अभी उनकी नहीं है, और जो इजराइल के राष्ट्रपति हैं उन्होंने वहां के विपक्षी दलों को एक पत्र लिखा कि आइए आप लोग एक गठबंधन की सरकार बनाइए। तो चूंकि मैं आपको एक जानकारी दूंगा दोस्तों कि इजराइल की जो पूरी आबादी है 90 लाख में से 70 लाख करीब तो यहूदी हैं, 20 लाख करीब दोस्तों वहां पे मुस्लिम्स और क्रिश्चियन हैं। और ये वो मुस्लिम हैं, जब इजराइल अस्तित्व में आ रहा था 1948 में, तो पैलेस्टाइन समर्थित ये मुस्लिम हैं जो कि इजराइल में हैं। चूंकि देश के रूप में जब इनको मान्यता मिली तो इजराइल में ही बन के रह गए। इनको सारे अधिकार वैसे ही हैं जैसे एक आम इजरायली नागरिक को मिलते हैं, वोटिंग अधिकार, भागीदारी का अधिकार, सरकार बनाने का अधिकार, सब कुछ है इनके पास। लेकिन अब इनको इजरायली पैलेस्टीनियन तो बोला नहीं जा सकता, तो इनको एक नया टर्म दिया गया इनके नाम में कि ये इजरायली अरब हैं। तो जो इजरायली अरब हैं इजराइल के अंदर, उन्होंने इस बात का विरोध करना शुरू कर दिया। जो पैलेस्टाइन के ऊपर हमले हुए, पैलेस्टाइन के ऊपर जो इजराइल के तरफ से अटैक हुए, हमस पे जो इन्होंने कार्रवाई करी, उस चीज का विरोध इनके अपने देश में होना शुरू हो गया। और इजराइल के अंदर बहुत सारे भागों में इजराइल को इमरजेंसी लगाना पड़ा है दोस्तों। कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, इमरजेंसी लगाना पड़ा है, तो अपने देश में भी एक तरह से गृह युद्ध से जूझ रहा है। तो हमस का पूरा प्लानिंग है कि इजराइल के पूरे सुरक्षा तंत्र को कमजोर किया जाए,
राजनीतिक तौर पर इजराइल को कमजोर किया जाए, लेकिन चूंकि इजराइल हमेशा से एक लड़ाका देश है, क्योंकि उसके ऊपर इतने जुल्म हुए हैं यहूदियों के ऊपर कि वो अब दूसरी बार फिर से विस्थापित नहीं होना चाहते हैं, तो पूरे जी जान से डू एंड डाई की नीति से वो युद्ध लड़ते हैं। तो अक्सर वो युद्ध में जीतते भी हैं और उनका सिस्टम बहुत अच्छा है, मैं ये मानता हूं। तो इजराइल के लिए ये चुनौतियां हैं और हमास ने उनके लिए चुनौती उत्पन्न कर दी इजराइल के अपने देश में, उनके अपने भूभाग के अंदर। तो इजराइल अब कैसे इन चुनौतियों से पार पाता है, वो तो इजराइल के आंतरिक मामले के विशेषज्ञ जानेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, जो अभी इजराइल में गवर्नमेंट चल रही है वो दक्षिण पंथ गवर्नमेंट है। यानी कि अगर आप इसको साफ शब्दों में समझें तो जैसे भारत के अंदर बीजेपी की सरकार है, उसी तरह से इजराइल में भी बीजेपी जैसा ही दक्षिण पंथ एक पार्टी है, जिनके मुखिया हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जो भी वहां के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सरकार चल रही है। चूंकि उन्होंने 2-3 टर्म अपना पूरा किया है, तो पिछले टर्म के चुनाव में उनको बहुमत नहीं मिला था पूर्ण रूप से। चूंकि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, तो सर्वसम्मति से ये अभी वहां के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जो ये इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है अभी हमास के साथ, और इसमें जो जान माल का नुकसान इजराइल का भी हो रहा है और जान माल का नुकसान हमास, गजा पट्टी पे जिनका अधिकार है, चरमपंथी संगठन पैलेस्टाइन की, उनका भी बहुत ज्यादा हो रहा है। उनके सिटी सेंटर को ध्वस्त किया गया है, कई सारे लॉन्चिंग पैड को ध्वस्त किया गया है, कई सारे उनके कमांडर्स को न्यूट्रलाइज किया गया है। तो तरह तरह के उनको भी जो नुकसान हो रहा है। तो एक विशेषज्ञों का मानना है, जो मिडिल ईस्ट के विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि ये पूरे घटनाक्रम से जो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उन्हीं को फायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि इजराइल में जो 70 लाख यहूदी हैं, उन्होंने भी एक तरह से प्रतिशोध और प्रतिकार करना स्टार्ट कर दिया इजराइल के अंदर, अरब इजराइल के लोगों के लिए। क्योंकि अभी हाल ही में 3 ऐसे नागरिकों की मौत हुई है वहां के स्थानीय झड़प में, जो अरब, इजराइल और यहूदियों के बीच में इजराइल के अंदर जो झड़प हुई, उसमें 3 स्थानीय यहूदी नागरिक की भी मौत हुई है और एक अरब इजराइल के नागरिक की भी मौत हुई है। अरब इजराइल जो है समुदाय, उनके नागरिक की भी मौत हुई है। तो इन इन्फिल्ट्रेशन से कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू को ही फायदा हो रहा है, और जो वहां पे दक्षिण पंथ के मानने वाले ज्यादातर लोग हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हैं। तो आने वाले चुनाव में इनको पूर्ण बहुमत मिल सकता है, पहली चीज। तो अगर आप डिटेल में समझेंगे, मैं आपको एक छोटा सा शब्द कहूं कि आज जो भी लोग फेसबुक पे, ट्विटर पे जो बच्चे मर रहे हैं, जो औरतें मर रही है, या फिर किसी ऐसे जगह पे अटैक्स हो रहे हैं जहां बच्चे और औरतें हैं, तो मैं आपको एक इसके बारे में सच बताने जा रहा हूं दोस्तों। खास करके जो हमास चरमपंथी संगठन है, उसका एक प्लानिंग है कि जब भी इजराइल की तरफ से अटैक हो तो बच्चे और औरतों को आगे करो। आप बच्चे और औरतों को मरने के लिए छोड़ रहे हैं क्या? आपने उनको एक आत्मघाती दस्ता बना दिया है? कोई भी देश जब कहीं किसी अगेंस्ट कंट्री से युद्ध लड़ता है तो सबसे पहले बच्चे और औरतों का सुरक्षा करता है वो अपनी सेनाओं के द्वारा। तो ये आपका डबल एजेंडा और हिपोक्रेट वो भी सामने आता है। तो दोस्तों, जो भी नया अपडेट होगा इजराइल और हमास के बीच में, वो नया अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। बाकी दोस्तों, आप सभी का प्यार नेशन फर्स्ट को मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को, और मैं अपने नेशन फर्स्ट के टीम को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने कड़ी मेहनत करके आज आप सभी के बीच में एक स्थान बनाया है। बाकी दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।